गाजर गाड़िया आगे ले लेते मनमानी आप लोग कर रहे हैं। अगर मनमानी नहीं करते तो परिजन के घर वालों को आप लोग थाने पर नहीं ले जाते। तो आप थाने में आप लोग परिजन के घर वालों को क्यों मार कर लिवा कर गए? गाड़ी में बैठा कर उसको गए हैं। मेरा भाई रमन है, रमन को गाड़ी में बैठा कर थाने पर लिवा कर गए हैं। अभी उसको मारेंगे वहाँ पर, मुझे मालूम है उसको मारेंगे अभी बैठा कर। की जान चली गई, उसके घर वालों को भी आप लोग मार रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मालूम नहीं पड़ेगा। सरकार मदद के लिए ले गए। जो खत्म हुआ है, पहले आप मेरी बात सुनिए। जो लड़की खत्म हुई उसका देवर था, उसके देवर को आप लोग मार कर लेकर थाने पर गए हैं। नहीं, देवर गया है थाने पर। कंडक्टर को ऐसी बात नहीं, कंडक्टर नहीं है, देवर है। वो मेरा भाई था जिसको आप मार कर लिवा कर गए थाने पे। अभी थाने पर भी मारेंगे आप लोग। ये गलत, आप लोग ये गलत बात है। तो आप बताइए कर रहे थे कि नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं आप, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसको मार कर आप लोग थाने पर लिवा कर गए कि नहीं? अभी गाड़ी में भर के उसको लिवा कर गए कि नहीं? साहब मैंने कोऑपरेट किया कि नहीं? आप लोग कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं? कैसे मान ले? मेरे भाई को मार कर लिवा कर गए थाने पर। जनपद जौनपुर में लगातार आप देखते होंगे कि तमाम ऐसी हॉस्पिटलों में तमाम गर्भवती महिलाओं की मौत हो जा रही है। अभी कुछ समय आपने देखा कि मछली शहर में 2-3 हॉस्पिटल ऐसे थे जिसमें गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। अभी आपको ताज़ा खबर बता रहा हूँ, ये बदलापुर में एक माँ हॉस्पिटल है। खजूरन की रहने वाली शारदा देवी, डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। वो पत्नी वो शारदा भी मर गई और पीड़ित परिवार का कहना है कि उनसे 45,000 रुपये भी ले लिया गया और साथ में 3 यूनिट ब्लड भी ले लिया गया। मेरे बीच में शारदा के पति हैं, उनसे बातचीत करूंगा क्या मामला था, कैसे ये घटना घटी। और यह हॉस्पिटल में पहली बार आए थे, किसके पहले भी आए थे? क्या नाम भैया आपका? किशन कुमार। किशन जी, घर कहाँ है आपका? खजूरन। तो बदलापुर कब आए? इसके पहले कहीं और इलाज कराए थे? इसके पहले दवा कुछ भी तबीयत खराब होती थी यहाँ लेदुका में दिखाते थे, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ। तो यहाँ बदलापुर कैसे चले आए? वो डॉक्टर साहब क्या नाम है? यहाँ की लेदुका की डॉक्टराइन ने मुझे यहाँ भेजा था। क्या नाम है उस डॉक्टराइन का? उनका नाम तो नहीं पता। अच्छा, सरकारी एनम ओनम थी क्या वो भेजी थी? हाँ। वहाँ मैं सूरत रहता था, 2-3 महीने के बाद आया। कुछ भी होता था मेरा भाई लेकर जाता था दवा के लिए वहाँ लेदुका में। जब तबीयत खराब हो गई लेदुका ले गए थे हम, तो वो लोग देखे तो डॉक्टराइन ने यहाँ माँ हॉस्पिटल पे भेज दिया। तो यहाँ रोकने के बाद बोले बच्चा मर चुका है, लेकिन बच्चे की माँ को हम बचा लेंगे। मैं बोला ठीक है दवा करो। वो बोले खून लगेगा। हम लोग पैसा दिए, खून आया 3 यूनिट खून भी चढ़ा। बोल रहे थे जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बोला तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बोल रहे थे डॉक्टर आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए, करेंगे ऑपरेशन। आते आते 2-3 घंटा हो गया, नहीं आए। और उसके बाद जब ज़्यादा ख़राब हो गए तो उनको बताया मैं, अब बोल नहीं रही है। वो लोग एम्बुलेंस बुला के यहाँ जौनपुर ले आए थे। 3 जगह किस जगह ले आए? विमान हॉस्पिटल ले आए थे। वहाँ जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो ईसा हॉस्पिटल ले जाने लगे। वह इतने में प्रदीप यादव डॉक्टर ने वहाँ से भाग गए छोड़। तो आप लोग हंगामा भी किए थे, रोड भी जाम करने का प्रयास कर रहे थे? जी। तो कैसे बात बनी फिर? बॉडी आप लोग पुलिस को कैसे कब्जे में दिए? क्या बातचीत हुई थी? पुलिस आई थी, हाँ, हम लोग को थाने पे ले गई थी, बॉडी को भी ले गई थी। हाँ। तो कितना पैसा आप लोग दिए थे लगभग हॉस्पिटल में? 40-45 हज़ार रुपये दिया था। जब पैसा मांगते थे 10,000, 5,000, 7,000 ऐसे करके दिया था। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री का काम करता। कब शादी हुई थी आपकी? वो सन 2020 में। और बच्चे हैं आप? हाँ, बच्चे हैं। लड़का है लड़की? लड़का है। तो अभी आपकी पत्नी तो नहीं रही, अब आगे क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। ये बताइए भैया, आप साथ में थे, क्या बातें हुई थी? कहाँ से हालत गंभीर हो गई? कैसे आपकी भाभी की जान चली गई? उनकी हालत गंभीर हुई, वो अपने मायके में थी। हाँ, तो उनको बोलेरो से लेके जाया गया लेदुका। वहाँ पे जो डॉक्टराइन थी तो वो देखी तो बोले कि बच्चे का धड़कन नहीं चल रहा है, उनको ले जाइए माँ हॉस्पिटल, पूरा मुकुंद में एक हॉस्पिटल है मेरे पहचान का है, वहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे लेके आया शाम 7:30-8 के बीच में। तो यहाँ पे लेके आया तो डॉक्टर भी चेक किया तो बोला कि
बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, बच्चे को नहीं बचा सकते, लेकिन माँ को हम बचा लेंगे। हाँ, गारंटी के साथ पूरे। उनका कंपाउंडर था, डॉक्टर था, तो बोले कि हम बचा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले कि पहले CBC जाँच होगी। बोले कि पहले CBC जाँच होगी, उसके लिए 4000 रुपये जमा करिए। तो 4000 रुपये उनको दिया गया अर्जेंट में तुरंत। CBC जाँच किए, बोले कि ब्लड कम है, तो 2 यूनिट मंगाना पड़ेगा अर्जेंट में जौनपुर से। तो उसके लिए आप 1 यूनिट का 13,000 रुपये जमा करिए। तो 26,000 रुपये मैंने उनको दिया। 26,000 रुपये लेके आए, वो 2 यूनिट ब्लड लेके गए। 1 यूनिट ऑन द स्पॉट तुरंत वो चढ़ाए वो। तो एक यूनिट ब्लड उन्होंने रख लिया। तो बोले कि जब ऑपरेशन होगा तभी इनको चढ़ाया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि मैंने कहा ऑपरेशन का, वो बोले कि जब ब्लड हो जाएगा 7 पॉइंट तब चढ़ेगा। तो 6 पॉइंट था, 1 पॉइंट चढ़ गया। हाँ, फिर भी ऑपरेशन उन्होंने शुरू नहीं किया। तो वो ऑपरेशन करने के लिए तो जौनपुर से डॉक्टर बुलवाए। तो डॉक्टर आया सुबह लगभग 5:30-6 के बीच में, 6:30 हो गया था लगभग। तो डॉक्टर आया तो बोला कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा, पहले पैसा जमा करो, उसके बाद हम 3-4 घंटे बाद आएंगे, ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो भाभी एक्सपायर हुई ना, उनके भैया की शादी थी कल। तो उनके पिताजी के पास मैंने कॉल किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, पैसा इतना लग रहा है। तो उन्होंने आए पैसा लेके 50,000 डॉक्टर मांग रहा था। विवान हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है ऑपरेशन करने वाला, वो 50,000 मांग रहा था। मैंने तुरंत उनको 45,000 रुपये दिया। तो पैसा लेके चले गए। बोले कि मैं 3 से 4 घंटे मांगूंगा। तो डॉक्टर क्या नाम बता रहे थे उसका, हाँ, प्रदीप यादव बोला कि 1 यूनिट ब्लड और लगेगा। तो हम सब जौनपुर फिर आए ब्लड लेने के लिए। तो ब्लड लेके जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे 12 बजे पहुँच गए। हाँ, मैंने कहा आप डॉक्टर को बुलाओ ऑपरेशन करने के लिए, हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। तो वो बोला कि हाँ, डॉक्टर इनके पास कॉल किया। डॉक्टर इनके पास कॉल किया जब, तो ये बोले मैं यहाँ से निकल चुका हूँ जौनपुर से। तो लगभग टाइम 1:30 बज रहा था। तो 1:30 बजे वो निकले और 3:45 तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय नहीं कर पाए वो। कितने बजे आपकी भाभी की हालत गंभीर हो गई और मौत हो गई? वो लगभग हुआ 10 बजे से। तो आप साफ तौर से कह सकते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है। ये डॉक्टर की लापरवाही है। जब 10 बजे से उनकी हालत बिल्कुल ख़राब होती गई तो मैंने कहा आप यहाँ से ऑपरेशन कर दिया तो शायद बच गई वो बच गई होती। हाँ, वो 100% वो बच गई होती। तो मैंने 10 बजे से कहा आप यहाँ से रेफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से रोक रखा था कि नहीं, पूरी गारंटी के साथ हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, बच्चे को जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो 1:30 बजे डॉक्टर यहाँ से जौनपुर से निकला तो 3:45 तक नहीं पहुँच पाया। 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय भी नहीं हुआ उसका। जब आप लोग जब वहाँ से वो रेफर कर दिए, जब आप लोग ईसा हॉस्पिटल ले रवाना हुए, बता रहे हैं जी, बता रहे कि रास्ते में ही मौत हो गई। जी बता रहे हैं हम। तो ये डॉक्टर 3:45 तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तब वो बोला कि डॉक्टर पास कॉल किए थे, डॉक्टर बोला हम वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, आप यहाँ पे लेके आ जाइए विवान हॉस्पिटल में। तो ये मेरा खुद का पर्सनल ये हॉस्पिटल है। तो वहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर बुलवाया, प्रदीप यादव, वो भी साथ में आए। तो विवान हॉस्पिटल में हम सब लेके गए। तो उनका जो रूम था जिसमें ऑपरेशन करते हैं उसमें पहुंचा ही नहीं था, तब तक वो एक्सपायर कर गई। तो डॉक्टर मना कर दिया ले जाइए। तब कुमार हॉस्पिटल है तो उसमें ले जाके दिखाया, तो वो भी मना कर दिया। तो ईसा हॉस्पिटल में लेके गए दिखाया, तो वो भी मना कर दिया। डॉक्टर बोला कि आप सब लेके चलिए, हम वहाँ पे अपने डॉक्टर को लेके आ रहे हैं। तो ये रास्ते से निकल गया ये। तो उसके बाद सब आप लोग माँ हॉस्पिटल लेके हम चले? सब सीधा वहाँ पे माँ हॉस्पिटल पर पहुँचे। फिर वहाँ हंगामा करने? हाँ, तो उनका जो कंपाउंडर है वो जो बैनर लगा था ना, तो वो बैनर फाड़ के पीछे फेंक करके शटर बंद करके वो भाग रहा था। तो हम सब ने उसको पकड़ा। हाँ, तो वहाँ पे हंगामा हुआ। तो प्रशासन अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, वो सब जोर जबरदस्ती करके बॉडी को थाने पे लेके आए। हाँ, मैंने कहा हम सब यहाँ पे झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्रदीप यादव को पकड़ के लेके आइए। प्रशासन अधिकारी उनको लेके आए, हाँ, तभी हम सब यहाँ पे जाएंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी वो जोर जबरदस्ती करके बॉडी को ले गए थाने में 5 मिनट भी नहीं रखा, उन्होंने फिर रेफर कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये बताइए, फूलचंद पांडे हैं वहाँ के थाना प्रभारी जी, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, कुछ कहा कि आपकी मदद होगी, कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ बताया? जी। तो अभी आप लोग चीर घर आए हैं, यहाँ बॉडी लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस। जी। तो उसके बाद आगे क्या विचार है, क्या कार्रवाई किस तरीके से कराना है? अब उसके लिए हम सब कार्रवाई करेंगे। वो प्रदीप यादव डॉक्टर आए हैं, तो उसके लिए हम सब उनको बताएंगे। हाँ, अब कुछ तो हो ही नहीं सकता इनको। जी। हाँ, तो मेरे बीच में यह शारदा के देवर हैं और इन्होंने जो सारी बात को बताया, आपने कैमरे में कैद हो गया वो सारी बात को लेकर। लेकिन जब प्रदीप के इस मरीज़ की जान बचाने की उनके पास सुविधा नहीं थी तो उस समय मरीज़ को वहाँ से रेफ़र कर देना चाहिए था।
लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बीच में एक प्रधान जी करके उनसे बातचीत करूंगा। प्रधान जी, जब घटना को आप सुने और जब वहाँ मौके पर गए, क्या हालात था? हालात ये था कि वहाँ पे जब जानकारी मिली कि शारदा देवी की डेथ हो चुकी है, अस्पताल पे पहुँचे हम, तो वहाँ पे पता किया गया डॉक्टर कौन था। पता लगा डॉक्टर प्रदीप यादव। इनको तो हम पहले से जानते भी नहीं थे, और ये हॉस्पिटल में शायद हाल फिलहाल में 1 आध महीने से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। इसके पहले शायद ये घनश्यामपुर रोड पे कहीं पे पहले से शिफ्ट था, वहाँ पे किसी कारणवश ये बंद हो गया था। तो ये शायद लोगों को बताने के हिसाब से फर्जी ढंग से यहाँ भी अस्पताल चल रहा है। ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तो कोई इनके पास डिग्री है। अब ये पेशेंट को पहले से दिखा चुके थे, और हम डॉक्टर से ये भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर मौके पे आए नहीं, कंपाउंडर से पूछा गया, जैसे अगर पेशेंट हमारा कल शाम को पहुंचा तो उसका इलाज के दौरान, जैसे जब बच्चा आपको पता था पहले से ख़त्म हो चुका है पेट में, तो आपने 7-8 घंटे के बीच में आपने किया क्या पेशेंट के साथ? जैसे बच्चा खत्म हो गया तुरंत अब आपको ऑपरेशन करना चाहिए था, बच्चा निकाल देना चाहिए था। अब बच्चा पेट में मर गया तो भाई जाहिर सी चीज़ है, पॉइजन हो जाएगा, और इसी की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। डॉक्टर आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई? हम लोग चाहते हैं कि हम तो स्वास्थ्य अधिकारी से भी चाहते हैं कि पहले तो इनके अस्पताल की जांच करवाई जाए, डॉक्टर की डिग्री है कि नहीं है इसकी जांच हो, और परिजन के साथ जो दुखद घटना हुई है उसके लिए भाई कठोर कार्रवाई करें। इनके अस्पताल की जांच हो, पुलिस प्रशासन इन पे कार्रवाई करे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं सब? जी, कहाँ के सब रहने वाले हैं आप सब खजूरन के, थाना बदलापुर। तो मेरे बीच में यह बदलापुर की जो घटना हुई थी, उसी दौरान जब गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद परिजन हंगामा करता है। उसके बाद जो बदलापुर के थाना प्रभारी हैं फूलचंद पांडे अपने मैं फोर्स के साथ मौके पहुंचते हैं और ग्रामीणों को समझा बुझाकर 100 को थाने पे लेके आते हैं, और कुछ ही समय बाद 100 को पंचनामा कर चीर घर भेज दिया जाता है। आगे परिजन क्या करते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मृतका के देवर ने कहा कि उस अस्पताल के जिस तरीके से मेरे भाभी के साथ लापरवाही किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराने से पीछे भी नहीं हटूंगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।